हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के प्रथम अध्याय वंदे भारत मातरम का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक शब्द में या दो शब्द में उत्तर को लिखिए। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हमें सभी के उत्तर एक शब्द में या दो शब्द में देने हैं। अगर आपने इन प्रश्नों के उत्तर पूरी लाइन में दे दिया तो आपका उत्तर सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। इसलिए जितना पूछा जाए हमें उतना ही जवाब देना है। तो पहला प्रश्न दिया है, पर्वतराजः कः। पर्वतराजः, पर्वतों के राजा, कः, कौन है। पर्वतों के राजा कौन है। तो इसका उत्तर है हिमालयः, हिमालय। अब दूसरा प्रश्न है, समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र किसके चरणों को धोता है। तो इसका उत्तर है भारत मातुः, भारत माता के। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। अब अगला प्रश्न दिया है, त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। तीन रंगों से युक्त यानी कि तिरंगा, ध्वजः झंडा, कुत्र विलसति कहाँ सुशोभित है। तिरंगा झंडा कहाँ सुशोभित है। तो कहाँ सुशोभित है, भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा सुशोभित है। अब अगला प्रश्न दिया है, ध्वज स्थितः केशर वर्णः अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति। ध्वजः स्थितः, ध्वज में स्थित, केशर वर्णः केसरिया रंग, अस्मान् हमको, किम क्या, वक्तुम प्रेरयति कहने के लिए प्रेरित करता है। ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमको क्या कहने के लिए प्रेरित करता है, जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो। अब अगला प्रश्न दिया है, कृषक बांधवाः भारत भूमिम कहि सिंचन्ति। कृषक बांधवाः, किसान भाई, भारत भूमिम, भारत भूमि को, केहि किसके द्वारा, सिंचन्ति सींचते हैं। किसान भाई भारत भूमि को किसके द्वारा सींचते हैं। तो इसका उत्तर है स्व स्वेद बिंदु भी ही, स्व अपने, स्वेद बिंदु भी ही पसीनों की बूंदों के द्वारा। अब अगला प्रश्न दिया है, केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। केशाम किनका, धवलम यशः उज्ज्वल यश, राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज के, मध्य विलसति बीच में सुशोभित है। किनका उज्ज्वल यश राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित है। तो इसका उत्तर है वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों का उज्ज्वल यश राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित है। अब अगला प्रश्न दिया है, सूर्यः कम विना नित्यम संचरति। सूर्य किसके बिना रोज चलता है। किसके बिना रोज चलता है, विरामम विना। विरामम का अर्थ होता है विश्राम, और विना के बिना, विश्राम के बिना सूर्य रोज चलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दूसरा प्रश्न दिया है, अधः प्रदत्तानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया है, पवित्राः नद्यः काः। पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः इत्यादि पवित्राः पवित्र नद्यः सन्ति नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां हैं। अब दूसरा प्रश्न दिया है, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विभिन्न प्रदेशों से, जनाः किमर्थम आगच्छन्ति लोग किस लिए आते हैं। विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं। तो इसका उत्तर है तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयितुम। तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्रों की, धूलिम धूल को, ललाटे माथे पर, स्थापयितुम लगाने के लिए। तीर्थ क्षेत्रों की
धूल को माथे पर लगाने के लिए उसके बाद किमर्थम को हटाकर हम पूरा प्रश्न एज इट इज लिख देंगे। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति। विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं। तीर्थ क्षेत्रों की धूल को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं। अब अगला दिया है धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति। धर्म चक्र कम भावम किस भावना का बोध्यति बोध कराता है। धर्म चक्र किस भावना का बोध कराता है या धर्म चक्र क्या भाव सिखाता है। तो इसका उत्तर है धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोध्यति। धर्म चक्र चलनीयम चलते रहना चाहिए, कर्तव्य पथे कर्तव्य के मार्ग पर, वे निश्चित रूप से कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, न विरम नहीं रुकना चाहिए, सततम चल निरंतर चलते रहना चाहिए, इति भावम बोध्यति इस प्रकार के भाव का बोध कराता है। धर्म चक्र निश्चित रूप से कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, इस प्रकार के भाव का बोध कराता है या ऐसे भाव को सिखाता है। अब अगला प्रश्न दिया है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। कृषक बांधवानां किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कथम कैसे संजाता हो गई है। किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो गई है। तो इसका उत्तर है कृषक बांधवानां परिश्रमेण किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमयी हरे रंग से युक्त या हरियाली से युक्त समृद्ध सस्य श्यामला उपजों से हरी भरी और संजाता हो गई है। किसान भाइयों के परिश्रम से भारत भूमि हरियाली से युक्त समृद्ध और उपजों से या फसलों से हरी भरी हो गई है। अब अगला प्रश्न दिया है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर है अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान में, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्रे शस्त्र विज्ञान में या हथियार में इत्यादिषु आदि में विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय यशः प्राप्तम भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, शस्त्र विज्ञान में आदि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा या भारतीयों ने यश प्राप्त किया है। अब अगला प्रश्न दिया है अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी क्या गीत गाते हैं। तो इसका उत्तर है अन्ते सर्वे गीतम गायन्ति अंत में सभी गीत गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ताः हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः वयम हम सब ही निश्चित ही सर्वे भारत भक्ताः सभी भारत भक्त हैं। हम सब निश्चित ही सभी भारत भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ताः पृथ्वी को स्वर्ग को जेतुम शक्ताः जीतने में समर्थ हैं। हम सब बालक भारत भक्त हैं। हम सब बालिकाएं भारत भक्त हैं। हम सब निश्चित ही सभी भारत भक्त हैं जो पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। अब अगला प्रश्न दिया है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित शब्दों को आधार करके उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है अस्माकम वत्सला भारत माता। अस्माकम हमारी, वत्सला स्नेहमयी, भारत माता हमारी स्नेहमयी भारत माता। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या दिया है अस्माकम। तो हमें रेखांकित पद को आधार करके यानी कि अस्माकम शब्द को आधार करके प्रश्न बनाना है। तो क्या प्रश्न बनेगा किनकी स्नेहमयी भारत माता। तो किनकी के लिए संस्कृत में कौन सा प्रश्न सूचक शब्द आता है केशाम। केशाम वत्सला भारत माता अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें अगर आपने
आंसर सही लिखा है लेकिन अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपका उत्तर सही होते हुए भी गलत माना जाएगा या अधूरा माना जाएगा। इसलिए अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएं। अब पहला क दिया है, समुद्र भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या दिया है, भारत मातुः। तो भारत मातुः को आधार करके प्रश्न बनेगा, समुद्र किनके चरणों को धोता है। तो किनके के लिए कौन सा प्रश्न सूचक शब्द आएगा, कस्याः। तो प्रश्न बनेगा, समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अगला दिया है, जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूल को माथे पर लगाते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है ललाटे। तो प्रश्न बनेगा, लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को कहाँ पर लगाते हैं। तो ललाटे के स्थान पर हम लिख देंगे कुत्र। तो प्रश्न बनेगा, जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं कुत्र स्थापयन्ति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अगला दिया है, वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीरों ने भारत माता की हमेशा सेवा की है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है वीराः। तो प्रश्न बनेगा, किन्होंने भारत माता की हमेशा सेवा की है। तो वीराः की जगह हम लगा देंगे के प्रश्न सूचक और प्रश्न बनेगा, के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। किन्होंने भारत माता की हमेशा सेवा की है। अब अगला दिया है, जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। जयतु कृषकः किसानों की जय हो, इति वक्तुम् ऐसा कहने के लिए, अस्मान् प्रेरयति हमको प्रेरित करता है। किसानों की जय हो ऐसा कहने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या दिया है, अस्मान। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसानों की जय हो ऐसा कहने के लिए किसको प्रेरित करता है। तो किसको के लिए हम क्या लिखेंगे, कान प्रश्न सूचक शब्द। तो प्रश्न बनेगा, जयतु कृषकः इति वक्तुम् कान प्रेरयति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अण दिया है, नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टों को सहती हुई बहती है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है नदी। तो क्या प्रश्न बनेगा, कौन कष्टों को सहती हुई बहती है। तो नदी शब्द के स्थान पर हम का प्रश्न सूचक शब्द लिख देंगे और प्रश्न बनेगा, का कष्टानि सहमाना प्रवहति, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब अगला है, वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः। हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है प्रयत्नम। तो क्या प्रश्न बनेगा, हम सब गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो प्रयत्नम की जगह हम लिख देंगे किम शब्द। तो प्रश्न बनेगा, वयम गौरववर्धनार्थम किम कुर्मः, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब चौथा प्रश्न दिया है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में रूपों को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम दिए हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और साइड में ब्रैकेट में विभक्तियां दी गई हैं। हमें इन्हीं विभक्ति के अनुसार दिए गए शब्दों के शब्द रूप लिखने हैं तीनों वचनों में। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, चरण शब्द दिया है जिसे लिखा है द्वितीय विभक्ति में। तो एक वचन में दिया है चरणम, द्विवचन में चरणाऊ, बहुवचन में चरणान। इसी तरह ख में दिया है नदी शब्द और इसे लिखना है प्रथमा विभक्ति में। तो प्रथमा विभक्ति के नदी शब्द के शब्द रूप हैं एक वचन में नदी, द्विवचन में नद्यो और बहुवचन में नद्यः। अब अगला दिया है ग में ललाटे, जिसका अर्थ है माथे पर। तो यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन शब्द है। द्विवचन है ललाटयोः और बहुवचन है ललाटेषु। अब अगला दिया है घ देशाय, देश के लिए। तो यह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन शब्द है। द्विवचन है देशाभ्याम और बहुवचन है देशेभ्यः। अब अगला दिया है चक्रम, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द है। द्विवचन लिखेंगे चक्रे और बहुवचन दिया है चक्राणी। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। अब अगला दिया है च में वैज्ञानिकैः, जिसका अर्थ है वैज्ञानिकों के द्वारा। यह तृतीया विभक्ति का बहुवचन शब्द है। एक वचन में लिखेंगे वैज्ञानिकेन, एक वैज्ञानिक के द्वारा, और द्विवचन में लिखेंगे वैज्ञानिकाभ्याम, 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। अब छ में दिया है अहम शब्द, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द है।
द्विवचन में लिखेंगे आवाम और बहुवचन में लिखेंगे वयम। अब ज में दिया है विज्ञानस्य, जिसका अर्थ है विज्ञान का। यह षष्ठी विभक्ति का एकवचन शब्द है, तो द्विवचन में लिखेंगे विज्ञानयोः और बहुवचन में लिखेंगे विज्ञानानाम्। अब हम आगे चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न दिया है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषायाम, मातृभाषा में, प्रांतीय भाषायाम यानी कि आपके क्षेत्र में जो भाषा चलती है उस भाषा में, आंग्ल भाषायाम वा या अंग्रेजी भाषा में अनुवादम कुर्वन्तु, अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हमने इन वाक्यों का मातृभाषा में, जो कि हिंदी है, उसमें अनुवाद किया है। तो पहला क दिया है भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। अब ख है भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते, भारतस्य, भारत के, मस्तके, मस्तक पर, हिमालयः, हिमालय, मुकुट रूपेण शोभते, मुकुट के रूप में सुशोभित है। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित है। अब ग दिया है भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते, भारत भूमौ, भारत भूमि पर, श्रेष्ठः, श्रेष्ठ, पर्वतः विराजन्ते, पर्वत विराजमान है या पर्वत सुशोभित हैं। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है या सुशोभित है। अब अगला दिया है राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति, राष्ट्रध्वजे, राष्ट्रध्वज में, केशरः, केसरिया, श्वेतः, सफेद, हरितः च, और हरा, वर्णाः सन्ति, रंग है। राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। अब अगला दिया है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, वयम, हम सब ने, भारते, भारत में, जन्म, जन्म, प्राप्तवन्तः, प्राप्त किया है। हमने या हम सब ने भारत में जन्म प्राप्त किया है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन को लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को पहचानना है और पहचानकर उनकी विभक्ति और उनके वचन को लिखना है। जैसे कि यहाँ पहला उदाहरण दिया है भारत माता, तो भारत माता प्रथमा विभक्ति का एक वचनम शब्द है। उसी प्रकार ख दिया है नद्यः, जिसका अर्थ है नदियाँ, तो यह नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचनम शब्द है। ग है ललाटे, जिसका अर्थ है माथे पर, तो यह सप्तमी विभक्ति एक वचनम शब्द है। अब घ है तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्रों की, तो यह तीर्थ क्षेत्र की षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम शब्द है। अब अगला दिया है देशस्य, देश का, तो यह देश शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचनम शब्द है। अब च दिया है बलिदानम, बलिदान को, तो यह द्वितीय विभक्ति एक वचनम शब्द है। अगला है कृषि वल बांधवाहा, किसान भाइयों ने, तो यह प्रथमा विभक्ति बहुवचनम शब्द है। अब ज दिया है असमान, जिसका अर्थ है हमको, यह अस्मत् शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचनम शब्द है। अब झ है क्षेत्रेषु, जिसका अर्थ है क्षेत्रों में, तो यह क्षेत्र शब्द की सप्तमी विभक्ति का बहुवचनम शब्द है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, पाठ में प्रयुक्त क्रिया शब्दों को रिक्त स्थानों में लिखिए। तो इस पाठ में जितने भी क्रियापद हैं उन सभी को हमें इन रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे यहाँ पहला उदाहरण दिया है शृणुमः, जिसका अर्थ है सुनते हैं, वर्तते है, भवामः होते हैं, आगच्छन्ति आते हैं, जानीमः जानते हैं, विराजन्ते सुशोभित हैं या विराजमान है, शोभते सुशोभित है या शोभायमान है, कुर्मः करते हैं, अस्ति है, विलसति सुशोभित है या प्रकाशमान है, प्रवहन्ति बहते हैं, प्रक्षालयति धोता है, करोमि करता हूँ, प्रेरयति प्रेरित करता है, इच्छावः इच्छा करते हैं, प्रेक्षन्ति देते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुषों तीनों वचनों में लट लकार के रूप लिखिए।
तो यहाँ पर तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और तीनों पुरुष दिए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में क्रियापद दिया है भक्ति, जिसकी मूल धातु होती है भू, जिसका अर्थ होता है होना, किंतु इसके शब्द रूप चलते हैं भव से। तो प्रथम पुरुष में इसके शब्द रूप होंगे भवती, भवतः, भवंती, जिसका अर्थ है वह होता है, वे दो होते हैं, वे सब होते हैं। मध्यम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं भवसी, भवतः, भवत, जिसका अर्थ है तुम होते हो, तुम दोनों होते हो, तुम सब होते हो। उत्तम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं भवामी, भवावह, भवामह, जिसका अर्थ है मैं होता हूँ, हम दोनों होते हैं, हम सब होते हैं। अब अगला क्रियापद दिया है अस्ति, जिसकी मूल धातु है अस। प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में इसके शब्द रूप होंगे अस्ति, स्तः, संति, जिसका अर्थ है वह है, वे दो हैं, वे सब हैं। मध्यम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं असि, स्थः, स्थ, जिसका अर्थ है तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। उत्तम पुरुष में अस धातु के शब्द रूप हैं अस्मि, स्वः, स्मः, जिसका अर्थ है मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन में शब्द दिया है इच्छामह, जिसका अर्थ होता है हम सब इच्छा करते हैं। तो इसकी मूल धातु है इश, लेकिन इसके शब्द रूप चलते हैं इच्छ से। तो प्रथम पुरुष में इश धातु के शब्द रूप हैं इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, जिसका अर्थ है वह इच्छा करता है, वे दोनों इच्छा करते हैं, वे सब इच्छा करते हैं। मध्यम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, जिसका अर्थ है तुम इच्छा करते हो, तुम दोनों इच्छा करते हो, तुम सब इच्छा करते हो। उत्तम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह, जिसका अर्थ है मैं इच्छा करता हूँ, हम दोनों इच्छा करते हैं, हम सब इच्छा करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो इस टेबल में देखिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष के बहुवचन में शब्द दिया है आगच्छन्ति, जिसका अर्थ होता है वे सब आते हैं। तो इसकी मूल धातु क्या होती है? इसकी मूल धातु होती है गम। तो प्रथम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, जिसका अर्थ है वह आता है, वे दो आते हैं, वे सब आते हैं। मध्यम पुरुष में इसके शब्द रूप हैं आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, जिसका अर्थ है तुम आते हो, तुम दोनों आते हो, तुम सब आते हो। उत्तम पुरुष में इसके शब्द रूप होंगे आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः, जिसका अर्थ है मैं आता हूँ, हम दोनों आते हैं, हम सब आते हैं। तो ये था वंदे भारत मातरम का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।